नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों, हमने एडीसीए के कोर्स लॉन्च किया हुआ है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पढ़ना है। आपको वेबसाइट पे जाना है www.mahicomputerinstitute.com। इस वेबसाइट पे जाइए, आप एडमिशन लीजिए और एडमिशन लेने के बाद आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि मैं आपकी एडमिशन कंफर्म कर पाऊँ और आपके लिए मैंने सारे वीडियो, पीडीएफ कोर्सेज और टेस्ट सीरीज ओपन कर पाऊँ। ठीक है, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जल्द से जल्द एडमिशन ले लें और पढ़ाई किया कीजिए। दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक होगी फॉर्मूला फंक्शन के अंदर, फॉर्मूला टैब के अंदर डिफाइन नेम को समझते हैं सारी सारी चीज़ों को, ये होती क्या है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लिए हुए हैं आपके सामने जो मैं दिखाऊंगा। डिफाइन नेम में सबसे पहले होता है नेम मैनेजर। डिफाइन नेम यूज फार्मूला क्रिएट्स फ्रॉम सिलेक्शन। क्या हो कभी अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन मिले जिसके अंदर फार्मूला खुद ब खुद बन जाए, खुद ब खुद उनमें सारे फार्मूला उसमें ऑटोमेटिक बन जाए, आपको टाइप भी ना करना पड़े और फार्मूला लिखना भी ना पड़े, तो कितना मजा आ जाएगा। उसी चीज़ों को आज मैं बात करने वाला हूँ। अगर आपको फार्मूला का बेसिक नॉलेज होगी, जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो, उसके बाद आप इसको अप्लाई करो, उसको इस फार्मूला को ट्राई करो। सबसे पहले होता है नेम मैनेजर। नेम मैनेजर को क्लिक करोगे तो इसमें ये बताया जाएगा कि आप इसमें कौन कौन से फार्मूला बनाने वाले हो, किस फार्मूला के अंदर डिलीट करने वाला हो, किसके अंदर एडिट करने वाला हो, वो चीज़ें आएंगी। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके और ख़त्म करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मैनुअल पहले समझा दूँ कि जैसे मान लो ये सारी डिटेल्स एक कंप्यूटर की है और एक कंप्यूटर आप खरीदने जा रहे हो। सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस आप बेसिक सा चीज लोगे और कितने पैसे की आप लोगे, टोटल कितनी हुई, इक्वल टू SUM और ब्रैकेट ओपन और इतना से इतना लिख मैं ऐड कर दूँ, एंटर कर लूँ। ये 14,900 की आपकी एक कंप्यूटर सेट आएगी। मैं थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ और आपको दिखला रहा हूँ। उसी तरह मैं चाहता हूँ यहाँ पे रीता का बारे में देखना चाहता हूँ। रीता की टोटल कंप्यूटर सेट कितने की आएगी, इक्वल टू SUM ब्रेकेट ओपन, शिफ्ट दबा के 9 प्रेस करोगे तो हो जाएगी और इतना लेके और एंटर कर देना, आ जाएगी। या फिर मैं इसी फार्मूला को यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ना ये ड्रैग कर दूंगा तो फार्मूला रिपीट हो जाएगी और सबके सब आ जाएंगे। मतलब किसकी कितनी पेमेंट लगी है वो आपके सामने दिख रहा है। ओके, थोड़ा कम कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा हो गया था। ठीक है, चलो ठीक है, इतनी इतनी सेट आएगी। अब मैं इस पर क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। या फिर दूसरी चीज़ है, मैं चाहता हूँ टोटल यूपीएस हमने कितने करा, ये 4 लोग ने ये सेल किया मेरे दुकान से, तो टोटल यूपीएस कितने की सेल की गई, तो इक्वल टू SUM। सब तरफ तो वही फॉर्मूला सेम मैं लगा रहा हूँ। ब्रैकेट शिफ्ट दबा के 9 प्रेस करूंगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी और इतना से लेना है और एंटर कर लेना, देखो इतने की आएगी। उसी तरह यहाँ पे मैं ले लूंगा ना, सिलेक्ट करके ड्रैग करके टोटल आ जाएगी कि हमारी कितने कितने की कौन सी चीज़ें सेल करी गई है। ये सारे प्रोडक्ट हमारे लिए टोटल सब टोटल सेल यहाँ पे लगा सकते हो। तो मैं ये एग्जांपल मैनुअल करके दिखा रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ यही सभी चीज़ें लेकिन ऑटोमेटिक हो, तो सबको पहले एक बार डिलीट कर दो। आप पहले सेलेक्ट करो सबको और क्लियर ऑल कर लो यहाँ से। उसी तरह इन लोगों को भी सेलेक्ट करके और आप कर लो क्लियर ऑल। चलो, अब आप ऑटोमेटिक देखने वाले हो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ, बस एक बार क्लिक करना है आपको और फार्मूला टैब में जाओगे, डिफाइन नेम में जाओगे और डिफाइन नेम में क्लिक करोगे। यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी, डिफाइन नेम, अप्लाई नेम। पहले तो डिफाइन करूंगा देन अप्लाई करूंगा। डिफाइन नेम पे क्लिक करना है एक बार। जैसे डिफाइन नेम करोगे यहाँ पे वो पूछ रहा है नाम क्या लिखना है, जो फॉर्मूला लगेगी वो किस नाम से लगेगी। मैं राम जो लिखा उसी नाम को मैं ले लेता हूँ। मैं लेता हूँ यहाँ पे राम, इसी में राम लिखूँ और फॉर्मूला हमारा आ जाए। और रेफरेंस पूछ रहा है, रेफरेंस कहाँ से कहाँ तक लेना है। इसको अब इसको हटा लो यहाँ से और रेफरेंस आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लेना है। ओके, और कर लेना है ओके, और कुछ नहीं। दूसरा भी फॉर्मूला मैं बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस पर मैं सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये दूसरा एग्जाम्पल रहा, मैं सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। चलो सिलेक्शन हो गई, डिफाइन नेम पे जाऊंगा। इस बार देखना आपको कुछ नहीं करना, वो रीता भी खुद उठा लिया और रेफरेंस नेम भी इसने खुद ही उठा लिया है ना। ओके कर लेना है। उसी तरह सूरज को लेना है तो सूरज को भी लो, क्लिक करो और फिर क्लिक करो, आपको कुछ करना ही नहीं है। फिर इसको माही को भी लो, सेलेक्ट करके क्लिक करना है और एक बार फिर से क्लिक कर लेना है। अब ये फार्मूला ऑटोमेटिक फार्मूला बन चुका होगा। मैं राम लिखूंगा और फार्मूला आ जाएगा। फ्रेंड, हमने फार्मूला बना लिया। अब मैं इसका अप्लाई करके दिखाता हूँ कैसे काम करेगा। तो फार्मूला को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे सबसे लास्ट में प्रेस करेंगे इक्वल टू और लिखूंगा मैं सम और ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे इतने सारे चीज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना राम, RAM। आप राम लिखोगे नीचे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आने लगेगी। अब शिफ्ट दबा के यहाँ पे 0 प्रेस कर लो, ब्रैकेट ओपन मतलब क्लोज कर लो, ब्रैकेट क्लोज हो गई और इंटर क्रिएट। देखो ऊपर में ना फार्मूला बार में जब आपने राम लिखा और राम के अंदर इतने सारे फार्मूला को ऐड कर दिया, मतलब कि मैंने एक डिफाइन कर दिया, मैंने एक नाम
फॉर्मूला बना लिया इस सब अंक को। उसी तरह मैं यहाँ पे लिखूँ सम के बारे में रीता लिखूँगा इक्वल टू, दूसरा एग्जाम्पल मैं रीता पे अप्लाई करता हूँ, इक्वल टू SUM और ब्रैकेट ओपन और सिर्फ मैं क्या लिखूँ रीता RI, देखो नीचे यहाँ पे आ गया। अब सिलेक्ट कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है, और शिफ्ट दबा के 0 और एंटर। देखो लेकिन एक चीज मैं बता दूं, इस ये फॉर्मूला आपको मैनुअल काम करता है। आप इसमें यहाँ से अब चाहो ना तो मैं ड्रैग कर लूँ सारे जगह और मैं रिपीट हो जाए तो गलत होगा, ये रिपीट नहीं। पता है क्यों? क्योंकि जो मैनुअल जो कि अब ऑटोमेटिक फार्मूला रन करवाते थे ना सम वाली, और यहाँ पे ये वाली क्लिक करके ना इस वाली बटन से आप ऐसे ड्रैग करते थे ना, वो वाला रिपीट होता था। लेकिन ये रिपीट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसके पहले एक रीता है और इसके आगे राम है, सूरज है। तो सूरज को ये ऑटोमेटिक नहीं ले पाएगा, वो सेल रेफरेंस ये दे पाएगा लेकिन ये सेल इसको रेफरेंस नहीं दे पाएगा। इसीलिए इसमें आप इस तरह ऑटोमेटिक मत करना, चूंकि ये नहीं काम करता है, ये पीछे वाला कोई उठा के रख लेगा। इसी तरह अगर सूरज को करना है तो इक्वल टू SUM और शिफ्ट दबा के 9 लिखो SURM J सूरज और शिफ्ट दबा के 0 और इंटर, तो सूरज की आएगी। समझ में आ रहा है क्या? इसी तरह ये सारा काम करता है। अब मैं फ्रेंड चाहता हूँ मैं CPU का आ जाए, तो CPU का भी ऐसे ही करूँगा। क्या करूँगा मैं, ये CPU से लेके इतने सारे के सारे सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया, डिफाइन में एक बार जाऊँगा, देखो CPU आ गया, ये सभी चीज़ें ऑटोमेटिक आके फिर क्लिक कर लेना है। उसी तरह मॉनिटर पे भी जाऊँगा और मॉनिटर को भी सिलेक्ट करके डिफाइन नेम पे जाऊँगा और यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लिक कर लेना, कुछ करना ही नहीं है आपको। ये ऑटोमेटिक उसी हेडिंग को ये फॉर्मूला का हेडिंग बना लेगा। कीबोर्ड पे जाऊँगा, फिर उसी तरह मैं डिफाइन नेम क्लिक करके आप ओके कर लेना। लेकिन आप चाहते हो कि कीबोर्ड के जगह पे ये वाली कीबोर्ड यहाँ पे कॉपी ना करके दूसरी कुछ और लिखना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे श्याम लिखना चाहता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, और श्याम लिखोगे तो ही फॉर्मूला फिर रन करेगा। मतलब कि मैं हेडिंग दे रहा हूँ कि इस हेडिंग पे नीचे की जो भी रेंज हो हमारी रेंज सेलेक्ट हो जाएंगी। अब मैं सम का फॉर्मूला लगाऊं, मीन का फॉर्मूला लगाऊं, मैक्स का फॉर्मूला लगाऊं, जो भी फॉर्मूला लगाऊंगा वो फॉर्मूला रन करेगा, लेकिन हेडिंग वो रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैं भी एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ सबों में मैक्स का फॉर्मूला लगाऊं, ठीक है, इक्वल टू MAX मैक्स, बाकी जैसे पहले करते थे शिफ्ट दबा के 9 प्रेस करो और ये हो गया कीबोर्ड KEY, देखो कीबोर्ड नीचे आ गया, टैब दबा के सेलेक्ट कर लो और शिफ्ट दबा के 0 प्रेस कर लो, ठीक है, ओके और इंटर। देखो इस बार मैंने मैक्स का फॉर्मूला लगाया और मैक्सिमम मार्क्स मतलब या फिर इसके लिए मैक्सिमम अमाउंट जो भी हो वहाँ पे आ गया। अब आप चाहो इसके जगह पे आप एवरेज का भी लगा सकते हो, ठीक है। मैं डिफरेंट व्यू में एग्जांपल दिखला रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सम करूँ तो ही ये फॉर्मूला को कर पाएगा कंप्लीट, यानी कि आप एवरेज आप कोई भी फॉर्मूला लगा वो बरोबर कर लेगा। तो फिलहाल मैं इन सभी चीज़ों को मैं छोड़ता हूँ। एक और ऑप्शन मेरे पास है कि ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला बन जाएगा, राम श्याम रीता CPU मॉनिटर ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे अभी भी मैनुअली किया, लेकिन वो ऑटोमेटिक बनेगा। कैसे? फिलहाल मैं नैप मैनेजर में जाऊंगा और देखूंगा कितने सारे फॉर्मूला बने। देखो बन गया ना इतना सारे फॉर्मूला, सबको मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट करना है। अब ये सबको मुझे एक बार फिर से सेलेक्ट करना है, सारे के सारे को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं जाऊँगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, एक बार क्लिक करना है और यहाँ पे पूछ रहा है जो भी टॉप में हेडिंग दी गई है, टॉप रो जो 1 वाली जो टॉप की रो है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक फार्मूला बनानी है। यस, वो चेक रहने दो, यहाँ पे हटा दो कि अनचेक हो जाएगी, चेक कर लोगे वो फार्मूला लग जाएगी। दूसरी लेफ्ट कॉलम, ये वाली लेफ्ट कॉलम हो गई, ये वाली राइट कॉलम हो गई। जी वाली लेफ्ट कॉलम पे जो भी बनी उसको हेडिंग मान के फार्मूला बना लेना है। यस, और नीचे मांग रहा है बॉटम रो राइट कॉलम, तो बॉटम रो पे मेरी कोई डेटा नहीं है, कोई हेडिंग नहीं बनने वाली, डिटेल ही नहीं है, और ना ही राइट कॉलम पे है, तो ये वाला ऑप्शन दोनों सही है और मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। बस कुछ नहीं करना, बन चुका है। अब आप जाओ नेम मैनेजर में, देखो वाह सारे के सारे यहाँ पे फिर से बन के रेडी हो गया। फिर से मैं क्लिक करता हूँ, फिर से मैं राम लिखता हूँ, इक्वल टू SUM और शिफ्ट दबा के 9 लिखो राम। देखो राम फिर से बन चुका है और यहाँ पे करके एंटर कर लो, राम की फिर से वैल्यू आ गई। देखना चाहते हो यूपीएस की बनी कि नहीं बनी है? पिछली बार तो मैंने यूपीएस नहीं बनाया था, लेकिन इस बार मैंने बनाया हुआ, मैं दिखाता हूँ। इक्वल टू SUM सम के फॉर्मूला आपने लगाया और आपको लेके आ लेना, इस बार यूपीएस लेना है, UPS। देखो आ गई, शिफ्ट दबा के 0 प्रेस करके क्लोज कर लो, एंटर दबा लो। देखो मतलब ये एक्जैक्टली बिल्कुल सही चल रहा है। ये होती है दोस्तों डिफाइन नेम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एडवांस एक्सेल में भी इसकी वीडियो मैंने कंप्लीट डली हुई है,
डेटा एंट्री के सीरीज में मैंने इसका वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और ये अगर आप एडीसीए पढ़ ही रहो तो कंप्लीट जारी है। यूज इन फार्मूला हो गया, वही फार्मूला जो मैंने बनाया उसको मैं यूज कर सकता हूँ डायरेक्टली रूप में, मैं यहाँ पे ऐसे करके लिखने के लिए, तो लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट। देखो फ्रेंड, एक दूसरी मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ यहाँ पे कि टोटल रीता और सूरज ने 2 कंप्यूटर तो लिए हैं, लेकिन कितने कितने के लिए, तो मैं एक क्या करता हूँ, इक्वल टू एस यू एम सम शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ओपन, और मैं लिखता हूँ रीता RITA रीता कमा और क्या सूरज। देखो रीता मैंने जैसे लिखा वो सिलेक्शन रेंज आ गया है SURAJ, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देना, क्योंकि मुझे 2 ही लेना है, दोनों को सिलेक्शन हो चुकी है, और इंटर प्रेस कर देना। देखो 33,500 की टोटल इसने लिया हुआ सामान। आप ऐसे भी चाहो तो जोड़ सकते हो, यहाँ पे मैनुअल भी फिर से फटाफट से मैं कर लेता हूँ। अगर आप इन दोनों को भी जोड़ोगे तो उतना ही आएगा, राइट। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपने इस सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट समझा होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक होता है ट्रेस प्रेसिडेंस, दूसरी होती है ट्रेस डिपेंडेंस। इसका फॉर्मूला ऑडिटिंग बोलते हैं। फॉर्मूला आपने जो लिखा ना, जब भी फॉर्मूला बनाई ना आपने, उसको ऑडिट करना, देखना है कि मेरी फॉर्मूला सही है कि गलत है, उसको एवेल्यूएट करना है कैसे। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सी मैं अलग लेता हूँ। तो मान के चलते इस बार मैं दूसरा नियम लगाने वाला हूँ, ऐड करने का ही है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कुछ और डेटा, मैंने लिखा यहाँ पे कुछ और लिखा मैंने, यहाँ पे कुछ भी ऐसा लिख दिया मैंने, यहाँ पे कोई और वैल्यू है, ऐसे कुछ भी, और यहाँ पे कुछ और वैल्यू है, ठीक है। मुझे ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करना है मुझे, मुझे इक्वल टू डायरेक्ट मुझे सम करना है, इसको प्लस इसको, सॉरी इसको प्लस इसको प्लस इसको, एंटर, वो तो ऐड आ जाएगा। उसी तरह मुझे अब यहाँ पे कुछ ऐड करना है, इक्वल टू इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको, इंटर। ये इसके अंदर भी क्लिक करोगे, इतने सारे अंक ऐड हैं, इसके अंदर भी क्लिक करोगे, मतलब ये सम प्रोडक्ट है ये सब लिस्ट का। मुझे देखना है कि किस पे ये वैल्यू किस पे डिपेंड्स है, इस वैल्यू का संबंध किससे है, इससे है, ये से है, इस वैल्यू का संबंध किससे है। तो मुझे देखो डिपेंडेंसी क्या होता है, एक दूसरे पे जो डिपेंड रहे, और प्रेसिडेंसी क्या होता है, जो किससे किसके संबंध क्या है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 257 मैंने इसको ऐड किया है, कुछ यहाँ पे वैल्यू को मिला के, कुछ डिजिट को मिला के, तो कौन कौन से डिजिट मिल के 257 बने हैं, इसको मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ, और क्लिक करने के बाद से मैं ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करूँगा, ये यहाँ पे बता देगा कि किस किस अंकों से मिलके ये खुद की बनी है। उसी तरह मैं चाहता हूँ 206 है, वो किस किस अंकों से मिलके बनी है, कौन कौन से वैल्यू से मिलके बनी है, उस पर मैं एक बार क्लिक करूंगा तो वो यहाँ पे बता देगा कि इसने कौन कौन से डिजिट किस किस से मिलके बने हैं। अगर मैं, जैसे इसको आपने समझ चुका ना, तो मैं इसको रिमूव एरो कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं देखता हूँ ये 56 जो है वो किसके साथ वो रिलेशन में है, इसकी रिलेशन किससे है, इससे है या फिर इससे है। एक बार मुझे क्लिक करना है, ये पता चलेगा कि ये 56 का रिलेशन इससे है, और ये वाली 56 का रिलेशन किससे है, एक बार क्लिक करना है, ये दोनों से इसकी रिलेशन है। और 89 क्लिक करो, 89 की रिलेशन दोनों से है। इस तरह आप यहाँ पे ये देख सकते हो प्रेसिडेंस और डिफेंडेंस दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन एक तरह से होता नहीं कि पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशन यहाँ पे ये लोग बनाते हैं। रिमूव एरो पे जाके क्लिक कर लूंगा, सारे सारे रिमूव एरो रिमूव हो जाएंगे। एक होती है शो फार्मूला। शो फार्मूला क्या होता है, शो फार्मूला को मैं दिखलाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको ये करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि शो फार्मूला ये ना खुद अपने आप को ना कंप्यूटर स्क्रीन ये जूम कर लेगा, जैसे मैं शो फार्मूला क्लिक करूंगा जूम कर लेगा। तो शो फार्मूला में क्लिक करता हूँ और फिर ये पता चलेगा, देखा थोड़ा सा जूम हो गया ना खुद का, ये पता चलता है कि इस टैब में, मतलब इस पेज में मैंने इस सीट पे मैंने कहाँ कहाँ फार्मूला लगाया है, फार्मूला को शो कराना है। तो वैल्यू अलग और फार्मूला अलग दिख रहा है। उसी तरह इधर भी आओगे तो देखो इधर फार्मूला और वैल्यू अलग अलग दिख रहा है ना। और ये अब थोड़ा सा इसको छोटा के दिखाता हूँ एक पेज में, ठीक है। और ये शो फार्मूला में हटा दूँ तो अब देखना यहाँ पे सिर्फ वैल्यू ही वैल्यू दिख रही है, यहाँ पे कोई यहाँ पे वैल्यू और फार्मूला में डिफरेंट नहीं है। और शो फार्मूला क्लिक करूंगा तो दोनों में डिफरेंट यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, मैं क्लोज करता हूँ इसको, फिर से मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं,
ताकि आपको समझा पाऊँ। दोस्तों दूसरा होता है एरर चेकिंग। ये एरर चेकिंग क्या होता है, ये एरर कैसे काम करता है? चलो मैंने सेम ये इस एग्जांपल को, सेम डेटा को मैंने कॉपी करके एक नई शीट पे मैंने पेस्ट कर लिया और यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखलाता हूँ एरर चेकिंग कैसे बनती है। अभी तो आप यहाँ पे सिंपल सी सम करने चलोगे, इक्वल टू SUM और ब्रैकेट ओपन, तो इतना सारा डेटा को आप लोगे और इंटर कर लोगे तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा। मैं थोड़ी सी जूम करके और दिखला दूँ। अब इस तरह हम सबको डेटा लेके चलेंगे तो सिंपल सी डेटा आएगी, कोई एरर नहीं है। और लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, इस वाले डेटा को मैं एडिट करके मैं यहाँ पे मान लो किसी का मैं आरई डाल देता हूँ, ऐसे 1 2 3 5। जैसे ही आप ओके करते हो यहाँ पे हल्के से ग्रीन कलर की एरो आ जाती है। फिलहाल के लिए मैं फॉर्मेटिंग यहाँ से सारे फॉर्मेटिंग में फिलहाल के लिए हटा लेता हूँ। आप फॉर्मेटिंग में जाओ, क्लियर फॉर्मेट क्लिक कर लो। देखो सारी की सारी मैंने फॉर्मेटिंग फिलहाल के लिए मैंने हटा दिया और मैं थोड़ी सी बड़ा कर लेता हूँ। अभी जैसे यहाँ पे कुछ लिखा था मैंने राम सपोज करो और ओके, तो यहाँ पे एक एरर जो आ रही थी ना, अभी एरर नहीं आएगी, देखना भी। जैसे मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे अंक लिख रहा हूँ नीचे में कीबोर्ड की जगह पे, अभी 1000 है, थोड़ा सा साइड में क्लिक करो, देखना यहाँ पे हल्के से ग्रीन कलर की एरर आ रही है, दिख रही है ना आपको? हल्के से यहाँ पे ग्रीन कलर की जो एरर दिख रही है इस कॉर्नर पे, और यहाँ पे क्लिक करोगे आपको एरर दिख रहे हैं। ये सब है क्या? यही होता है एरर चेकिंग और इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आई होप कि आपको दिख रहा है और आप उसको समझ चुके हो। मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके बता दूं कि एरर कैसे बनता है। क्योंकि एरर इसलिए बनता है कि जैसे कि आपने मैन्युअली यहाँ पे कुछ टाइप किया, तो आपने इसको ऐड किया, सम किया, तो इसको लगता है ना कि ये सभी वैल्यू है और ये तो हमारा अल्फ़ाबेट है, तो ये अलग जात का हो गया एक तरह से बोले, और ये अलग कैटेगरी और ये अलग कैटेगरी। तो इन सभी कैटेगरियों में कैलकुलेशन संभव है, जोड़ घटाव गुना भागा जो भी करना चाहोगे इजीली हो रहा है और यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा। ये तो कि अलग कैटेगरी का बन गया। और वही आप ये भी है तो सेम उसी टाइप का, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आपने 1 to 2 या फिर 1 कुछ भी ऐसा आपने अंक लिखा, डिजिट लिखा, इन लोगों को लग रहा है ना कि इन वाले सेल में कि ये तो सब मेरे ही कैटेगरी का है और ये भी मेरे ही कैटेगरी का है। तो हमारे बीच में जैसे कि हम फार्मूला के थ्रू सम कर रहे हैं, तो इसको भी तो इसके अंदर आना चाहिए, इसको उसको भी आना चाहिए अंदर। तो इसको लगता है कि उसको भी ले लो, और यही मैं इसको ले लूंगा ना तो फिर एरर हट जाएगा। तो इस पे कितने टाइप के एरर होते हैं, सारे एरर पे बात करते हैं। यही फार्मूला चेकिंग होता है और हम फार्मूला पे चलते हैं और फार्मूला एरर पे जाएंगे तो इतने सारे ऑप्शन आएंगे। तो पहला क्या होता है, अपडेट फार्मूला और इंक्लूड, अपडेट फार्मूला टू इंक्लूड सेल। मतलब आपने जो इंक्लूड सेल, इन इस वाले सेल में जो फार्मूला लगाइए उसको चेक करो या फिर अपडेट करो। इसको जैसे क्लिक करूंगा, अब ये सही हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि इसको देखो यहाँ तक ले डेटा इसको मिल गया, अब ये वहां तक भी डेटा को ले लिया। अब लास्ट में क्लिक करके एंटर दबा दोगे, अब देखो एरर गायब हो गया, इसने सबको कैच कर लिया। भाई तुझे तो वहां तक लेना ही नहीं था। तो रिज्यूम कर लो फिर से और फिर से वो पहले जैसा आ जाएगा। सेकेंड होता है हेल्प ऑन दिस एरर। इसके अंदर हेल्प लगे होते हैं, फिर ये इंटरनेट अगर होगी तो गूगल पे जाएगा और मैंने जो बातें बोली है उसी बातों को यहाँ पे वो फिर से समझाएगा। वो चेकिंग ले रहा है, हेल्प ले रहा है, और इंटरनेट नहीं तो हेल्प खत्म हो गया। इग्नोर एरर, मैं चाहता हूँ इस एरर को ना, ये जो छोटी वाली आ रही थी इस एरर को इग्नोर करूँ। अगर आप यहाँ पे इग्नोर करोगे तो ये एरर रहते हुए भी यहाँ पे छोटी वाली इग्नोर कर देगा और एरर को खा जाएगा, बोलेगा एरर नहीं देना हमको, एरर बराबर हो गया, अब तुम चलो काम कर लो। देखो एरर नहीं है, अंक है, फिर भी इसने इसी को ऐड किया, फिर भी एरर गायब हो गया। तो ये होता है एरर। देखो फिर आ गया, फिर से यहाँ पे क्लिक करो और इग्नोर पे चले जाओ, खत्म कर लो। आई होप फ्रेंड आपने इसको समझ लिया होगा। इवैल्यूएट फार्मूला पे क्लिक करोगे तो ये फार्मूला को बताएगा, जैसे किसी फार्मूला को मुझे इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट मतलब किसी को मुझे डीप में जानकारी लेना है कि किसके साथ क्या हुआ है, मुझे इसको क्लिक करना है और इसको मैं इवैल्यूएट करने वाला हूँ। तो फार्मूला आपके सामने आ गया, ये सम 26 से इस 6 का है, इसको इवैल्यूएट करो, क्लिक करो और ये फिर बताएगा 24 यहाँ पे 24,100 रुपये हो रहा है जो कि आपके सामने है। फिर इसको रीस्टार्ट करोगे तो फिर वो बताएगा, मतलब कि एक तरह से बस कुछ करता नहीं है, तो बस आगे पीछे करते रहेगा, उसकी चीज़ों को नॉलेज आपको देते रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, वॉच विंडो। वॉच विंडो क्या होता है कि मुझे इस चीज़ों को थोड़ा सा डीप में देखना है। मुझे ये जो डेटा है ना, मैं इतना सारा डेटा मैं सिलेक्ट करता हूँ फिर से और मैं डीप में देखना चाहता हूँ। वॉच विंडो पे क्लिक कर लूँगा और मैं ऐड वॉच पे क्लिक करूँगा। ऐड वॉच पे जाने के बाद किसको आपको दिखाना है, तो सारे के सारे को मैंने सिलेक्ट किया था, तो अब ऐड कर लो। अब यहाँ पे देखोगे ये छोटी सी वॉच विंडो के अंदर, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ इसको, तो दिखलाता हूँ। अब यहाँ पे ये पता चल रहा है कि माही जो बुक नंबर 1 है, कौन सा डेटा कौन सा सेल पे है, वो सभी डेटा यहाँ पे आपको दिखाया जाता है। जैसे माही जो है मेरा एक्सेल का टाइटल है, सीट नंबर 9, सीट नंबर 9 पे ही हमारा ये सारी के सारी डेटा मैंने एक्सप्लेन करके बताई है। B2 नंबर सेल है, B2 नंबर सेल है जो 7000 लिखा हुआ है, 7000 लिखा है,
ठीक है। और फार्मूला कहाँ लगा, इसके अंदर फार्मूला नहीं लगा है, इसके अंदर फार्मूला लगी है। तो F2 नंबर इस जो हमारा F2 कहीं ना कहीं इस पे आएगी। थोड़ा सा इसको नीचे करके दिख रहा हूँ, फार्मूला को ये ऊपर सेट कर दिया मैंने, चलो ऊपर में सेट हो गया। जैसे कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं कोई भी रह सकता है। इस तरह फार्मूला बार को यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। मुझे अब नहीं ऐड करना है, यहाँ पे क्लिक करके हटा लेता हूँ, फार्मूला गायब हो गया। लेकिन फार्मूला वॉच विंडो में जाओ और फार्मूला जो दिख रही थी इसको आप ना यहाँ से क्लोज कर लो फिर से। कैलकुलेशन क्या होता है फ्रेंड, कैलकुलेशन छोटी सी चीज़ होती है, जैसे कि ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कैसे कर पा रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे किसी के वैल्यू को कम कर दूँ, -1000 2000 कर दूँ, ये घट के नेगेटिव हो जाएगा, घट गया ना, 21,000 हो गया। वही चूंकि ऑटोमेटिक काम कर रहा है कैलकुलेटर की तरह, और मैं कैलकुलेटर मोड पे जाऊँ और मैं इसको मैं कर दूँ मैनुअल, और फिर से मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ और दोबारा मैं जाके लिखता हूँ यहाँ पे मैनुअल। अब क्या होगा, आप इसके साथ कुछ भी घटाओ बढ़ाओ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखना जितना उतना ही रहेगा। इसको आप कुछ भी माइनस करो प्लस करो, फर्क नहीं पड़ने वाला, जितना उतना ही रहेगा। मतलब मैनुअल करने के बाद से ना इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि आप करने वाले क्या हो, क्योंकि मैं ऐड करूंगा, जोड़ूंगा, जोड़ घटाव कुछ भी कैलकुलेशन करूंगा तो मैं मैनुअली करने वाला हूँ, ऑटोमेटिक नहीं। और फिर से आप ऑटोमेटिक पे चले जाओ एक बार और ऑटोमेटिक क्लिक करो तो सारे के सारे फिर से ऐड हो जाएंगे, मतलब अपने आप फिर से वो रिपीट करना शुरू हो जाएगा और पहले की तरह काम करना शुरू करेगा। आई होप कि फ्रेंड आप सभी चीज़ों को समझ पा रहे हो और आपने अच्छे से सभी क्लासेस कंप्लीट करी हुई है, यहाँ तक आप सब कुछ समझ पा रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा पे बात करेंगे। फ्रेंड आई होप कि आपने सब कुछ समझा होगा। अगर आपने एडीसीए के कोर्स ज्वाइन नहीं करी है तो आप एडीसीए के कोर्स फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, आप कोई भी ब्राउज़र ले लो और गूगल पे जाओ। अभी मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ कैसे एडमिशन लेना है। फटाफट से आप एडमिशन ले लो, देखिए। और यहाँ पे आपको माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखना है, गूगल में चले जाओगे, माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखना, mahicomputerinstitute.com, ये वाली मेरी ब्राउजर आएगी, ये वाली फेब आइकन देख लो, ठीक है, क्लिक कर लेना है एक बार। क्लिक करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस आपको ओपन होगा। आप यहाँ से भी चाहो तो एडमिशन ले सकते हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, या फिर नीचे आप ऐसे भी जाओगे तो यहाँ पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मिलेगा, फिर क्लिक कर लेना है, ठीक है। और आपको सारी के सारी ये फॉर्म फिर से आपको फटाफट से लगा लेनी है। ब्रांच में अब माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो टॉप पे है उसी को सेलेक्ट करना आपको, और कैटेगरी में आप एडीसीए डीसीए लेना है, डिप्लोमा कोर्स में जाओ और ये फर्स्ट में मिलेगी डिप्लोमा कोर्स D1322 ले लेना है, या फिर आपको एडीसीए लेना है, एडवांस डिप्लोमा 1 ईयर की कोर्स होती है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद ये भी फर्स्ट ही लेना है, A13 तक ले लेना है, ठीक है। और आप सिंपल सा आप यहाँ पे नीचे तक आ जाओ, कैप्चा फिल करना है, आपके कंप्यूटर में दिखेगा, मोबाइल में दिखेगा, और रजिस्टर कर लो फटाफट से। ओके फ्रेंड, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।